प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। दीमापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नागालैंड में अस्थायी शांति लाने का प्रयास कर रहा है ताकि राज्य से सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को पूरी तरह से हटाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि देश अपने ही लोगों पर अविश्वास करके नहीं बल्कि अपने लोगों का सम्मान करके और उनकी समस्याओं का समाधान करके चलता है। पहले पूर्वोत्तर में विभाजन की राजनीति थी, अब हमने इसे दिव्य शासन में बदल दिया है। भाजपा धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है। दिल्ली एमसीडी की स्टेयरिंग कमेटी के 6 सदस्यों का शुक्रवार को दोबारा चुनाव हो रहा है। वोटिंग सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। वोट डालने के लिए एक एक करके पार्षदों को बुलाया गया। सुबह जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, भाजपा पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ पार्षदों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं मतदान के पहले आपको बड़ा झटका लगा। आप पार्षद पवन सहरावत भाजपा में शामिल हो गए। वे बवाना से पार्षद चुने गए। उन्होंने कहा कि अभी और पार्षद भाजपा में शामिल होंगे। सदन में जैसे ही वोटिंग के लिए उनका नाम पुकारा गया, आप पार्षदों ने गद्दार है के नारे लगाए। उधर सदन में मोबाइल पर रोक को बीजेपी अपनी जीत मान रही है। दरअसल 22 फरवरी को मेयर चुनाव हुआ था। इसके पहले होने वाले यह स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के रुक गया था। चुनाव आने वाले हैं, पार्टियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज से उसका 50वां अधिवेशन शुरू हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना गया है। यह अधिवेशन 3 दिन तक चलेगा। इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। फोकस में इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव होंगे। पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सियासी रणनीति तैयार करेगी। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत आला नेता शिरकत किए। इस महामंथन में हिस्सा लेने के लिए काफी तादाद में कांग्रेसी छत्तीसगढ़ पहुंचे। बता दें कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को मोबाइल करना कांग्रेस की शीर्ष प्राथमिकता होगी। वह उनके मोबाइल को बढ़ाने के लिए योजना बनाई। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक तरह से इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और नागालैंड के दौरे पर है। पीएम ने मेघालय की राजधानी शिलांग में रोड शो किया। इसके साथ ही तुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। मेघालय में चुनाव के पहले शुक्रवार को प्रचार के दौरान मोदी की यह पहली रैली और आखिरी होगी। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं मेघालय के बारे में सोचता हूं तो मैं प्रतिभाशाली लोगों, जीवंत परंपराओं के बारे में सोचता हूं। मैं यहाँ आशा और विकास का संदेश लेकर आया हूं। भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें एक मजबूत योगदान दे रहा है। वही पीएम ने आगे कहा कि हमारा यह प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरियां भी कम हो। बीते 9 सालों में मैं खुद दर्जनों बार यहां आया हूं। नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर भी एनडीए को प्राप्त हुआ है। बिहार की राजनीति तेजी से बदलती जा रही है। बिहार के बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी यह अंदाजा लगाने में असफल रहे हैं कि यहां कौन सा बड़ा खेल होने वाला है। अब इन्हीं तब्दील हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच 25 फरवरी को सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता इस रैली को तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं महागठबंधन के बड़े नेता खुद जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के निमंत्रण दे रहे हैं। इसी दरमियान एआईएमआईएम नेता आदिल हसन ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। आदिल हसन ने कहा कि सालों तक भाजपा का बिस्तर गर्म करने वाले आज भाजपा का भय दिखाकर मुस्लिमों का वोट लेना चाहती है। आदिल हसन ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवराज का पूरा परिवार चपरासी क्वार्टर से शीश महल में पहुंच गया, लेकिन जिस वर्ग ने आज तक सबसे ज्यादा राजद को वोट दिया उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई। वहीं आदिल हसन ने आगे कहा कि जब तक केवल वोट बैंक के किसी खास वर्ग का इस्तेमाल करेगी ऐसा ही होगा। पंजाब में गुरुवार को अमृतसर के अंजाला थाने के बाहर वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। इस दौरान अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बैरिकेड्स तोड़े। वहीं अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान सिंह की गिरफ्तारी के अवैध में उनके समर्थक अंजाला पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए। इस बीच अमृतपाल सिंह का भी बयान सामने आया है। अमृतपाल सिंह ने कहा कि सिर्फ एक राजनीतिक मकसद से एफआईआर दर्ज की गई है। अमृतपाल के साथी पप्पल प्रीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल निजी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वह सिख कौम की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तूफान की लड़ाई के बाद उनकी सभी कार्यकर्ता भी हरमंदिर सिंह में माथा टेकेंगे।
अपनी कनाडाई नागरिकता को लेकर अक्सर आलोचनाओं का सामना करने वाले बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार एक बार फिर इसी मामले से जुड़ गए हैं। अक्षय को अक्सर उनकी नागरिकता को लेकर छेड़ा जाता है, साथ ही उनके देश के नागरिकता होने पर भी सवाल उठाते हैं। अब अक्षय कुमार का कहना है कि भारत उनके लिए सब कुछ है और ये पहले ही पासपोर्ट में बदलाव के लिए आवेदन कर चुके हैं। अक्षय ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें बुरा लगता है कि जब लोग उनके कनाडा की नागरिकता लेने का कारण जाने बिना कुछ कहते हैं। अक्षय कुमार ने आगे कहा कि भारत मेरे लिए सब कुछ है। मैंने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी पाया है, यहीं से पाया है और मेरे सौभाग्यशाली हूँ, मुझे वापस लेने का मौका मिला है। पुणे में 2 सीटों पर कस्बा और चिंचवड में उपचुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक नेता रोड शो और सभाएं कर ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। इसी दरमियान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोपहर 1 बजे महात्मा फुले वाडा से बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने के लिए वोट शो किए। इस शो में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वहीं चिंचवड में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी और अश्विनी जगप्रताप और नाना काटे के लिए जोर आजमाइश किया गया। इसके अलावा बागी राहुल भी यहां जोरदार प्रचार करते नजर आए। केरल के कालीकट से सऊदी अरब के दम्मन जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट को डाइवर्ट किए जाने के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक दमन जा रही फ्लाइट में कुल 168 यात्री सवार थे। एयरलाइन के प्रवक्ता के मुताबिक क्रू मेंबर्स ने तकनीकी खराब की जानकारी दी, जिसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग कराई गई। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से बताया गया कि 168 यात्रियों के साथ कालीकट दमन पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के टेकओवर होने के बाद तेल रिसाव की जानकारी हुई, जिसके बाद फ्लाइट की तिरुवनंतपुरम की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि फ्लाइट्स को तिरुवनंतपुरम में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को विमान से उतारा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में 5वें दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के भाषण से हुई। शिवपाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीधी टिप्पणी की। इसको लेकर पाठक खड़े हो गए और उन्होंने शिवपाल यादव को करारा जवाब दिया। शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बद इंतजामी के आरोप लगाए। सरकार के विज्ञापनों में लगता है कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन असलियत यह है कि स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। एक्सरे के नाम पर समय दिया जाता है, वसूली होती है। हमारे ब्लॉक में CSCC बनी है, 6 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक वहाँ स्टाफ नए डॉक्टर्स नियुक्ति नहीं हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।